ई चालान मत करिए, गाड़ियों को सीज करना फिलहाल बंद कर दीजिए। ये स्पेशल मोबाइल मजिस्ट्रेट ट्रैफिक श्रीनगर जहांगीर बख्शी, उन्होंने आज एक ऑर्डर दिया है, जिस ऑर्डर में उन्होंने जम्मू कश्मीर ट्रैफिक पुलिस सिटी श्रीनगर को यह कहा है कि ऑनलाइन ट्रैफिक चालान करना बंद करें और ऑनलाइन ट्रैफिक चालान करके गाड़ियों को सीज करना भी बंद कर दें। मामला असल में यूं बना कि एक व्यक्ति का चालान हुआ, व्यक्ति का नाम अशरफ फारूक बताया जा रहा है, उनका चालान हुआ और उन्होंने उसके बाद एक एप्लीकेशन फाइल की, जिस एप्लीकेशन में वो अपने मोटरसाइकिल जिसका रजिस्ट्रेशन नंबर JK01AK7456 था, इस मोटरसाइकिल को रिलीज करने के लिए उन्होंने एक एप्लीकेशन फाइल की। जब ये एप्लीकेशन फाइल हुई तो डीटीआई भी वहां पर मौजूद थे और उन्होंने ये कहा, मामला ये बना कि एक गाड़ी डीटीआई बटमालू ने एक वर्चुअल ट्रैफिक चालान के जरिए उन्होंने गाड़ी जो है सीज की और उसके बाद जो चालान की कॉपी है, चूंकि वो वर्चुअल चालान था, वर्चुअल चालान की कॉपी जिसका चालान हुआ उसके पास तो थी, लेकिन उसी वर्चुअल चालान की एक कॉपी जो कोर्ट पहुंचनी चाहिए थी वो कॉपी कोर्ट में नहीं थी। जो एप्लीकेंट के वकील थे उन्होंने कोर्ट के समक्ष ये बात रखी। उन्होंने कहा क्योंकि ना तो फिजिकल कॉपी ना वर्चुअल कॉपी चालान की एप्लीकेंट को दी गई, उसके नतीजे में एप्लीकेंट के पास कोई रेमेडी ही नहीं थी। यानी अगर वो कोर्ट के सामने आता तो क्या लेकर कोर्ट के सामने आता, क्योंकि ट्रैफिक पुलिस ने तो वर्चुअल चालान किया था। जो एप्लीकेंट के वकील थे उन्होंने ये भी कहा कि जो गाड़ी सीज की है ट्रैफिक पुलिस ने वर्चुअल चालान के जरिए वो इलीगल है, क्योंकि जिस समय भी किसी भी गाड़ी का चालान होता है उसकी दो कॉपियां होती हैं। एक कॉपी वो जो ऑफेंडर होता है उसको दी जाती है कि आपने जुर्म किया है, आपने कानून का उल्लंघन किया है, ये चालान की कॉपी आपकी। दूसरी उस चालान की कॉपी जो है वो कोर्ट में सबमिट की जाती है। अब यहां पर जो वकील साहब थे इनके, उन्होंने कहा कि जनाब दो कॉपियां इसकी होनी चाहिए थी। गाड़ी सीज हुई है, सीज होने के बाद उन्होंने कहा कि वर्चुअल चालान इलीगल है, क्योंकि उसी वर्चुअल चालान की दूसरी कॉपी जो कोर्ट में होनी चाहिए थी वो कोर्ट में नहीं थी। तो उन्होंने उसके बाद कहा कि वर्चुअल कॉपी जो चालान की थी उसके ना होने के कारण कोर्ट इस मामले की सुनवाई नहीं कर सकता है और ई चालान के मेरिट्स के ऊपर कोर्ट बात कैसे करेगा, क्योंकि कोर्ट के सामने तो ये ई चालान की कॉपी ही नहीं है। तो उन्होंने कहा कि अगर चूंकि दूसरी कॉपी नहीं है, अगर दूसरी कॉपी होती तो फेयर ट्रायल का जो मौका एक एप्लीकेंट को इसको व्यक्ति को मिलता, वो फेयर ट्रायल का मौका इसको नहीं मिलेगा। उसके बाद उन्होंने ये भी कहा कि ये जो इलीगल प्रोसीजर ट्रैफिक पुलिस ने अडॉप्ट किया उसके कारण एक तो एप्लीकेंट को फाइन भरना पड़ा, एक तो फाइन भरना पड़ा जो ट्रैफिक कर्मियों ने कहा। उसके बाद उन्होंने ये भी कहा कि इस गाड़ी को रिलीज किया गया है और एप्लीकेंट ने ऑलरेडी 6,000 रुपया ट्रैफिक पुलिस कर्मियों को चालान भुगता है विदाउट एनी एडजुडिकेशन बाय दिस कोर्ट को सुने बगैर एंड विदाउट एनी कॉपी ऑफ ई चालान बीइंग सबमिटेड बिफोर दिस कोर्ट। यानी ई चालान की कॉपी कोर्ट के सामने उन्होंने सबमिट किए बगैर 6,000 रुपया चालान जो है उसे भरना पड़ा। उन्होंने कहा व्हीकल छोड़ दी गई है, रिलीज कर दी गई है, क्योंकि एप्लीकेंट ने ऑलरेडी 6,000 रुपया चालान जो है ट्रैफिक कर्मियों के सामने भर दिया है। और उसके बाद जब कोर्ट की बारी आई तो उन्होंने भी अपनी तरफ से बात रखी, ट्रैफिक पुलिस की तरफ से जो एडिशनल पब्लिक प्रोसिक्यूटर थे उन्होंने भी अपनी बात रखी। उन्होंने कहा कि वर्चुअल चालान जो है उसे कोर्ट को रिसीव करना चाहिए था, लेकिन टेक्निकल ग्लिच के कारण जो है ऑनलाइन चालान जो गाड़ी की सीजर का है उसे रिसीव नहीं किया जा रहा है। उसके बाद उन्होंने ये भी कहा कि ये जो मामला है इसे ऑलरेडी फ्लैग किया गया है इस कोर्ट ने 23 नवंबर 2022 को, और रिपोर्ट इस एक्सटेंट में एसएसपी ट्रैफिक श्रीनगर से भी मंगवाई गई थी, लेकिन रिपोर्ट जो डीटीए कंसर्न ने दी है वो बिल्कुल खामोश है कि एसओपी क्या है, किसी गाड़ी को वर्चुअल चालान के जरिए इंपाउंड करने का एसओपी क्या है। कि अगर आपने वर्चुअल चालान किया है यानी ऑनलाइन आपने चालान किया, ऑनलाइन चालान करने के बाद जब आपको गाड़ी सीज करनी है तो उसका प्रोसीजर क्या है, उसको लेकर डीटीए बिल्कुल खामोश। कोर्ट ने कहा कि मैंने एप्लीकेंट को भी सुना और उसके अलावा पब्लिक प्रोसिक्यूटर को भी सुना और उसके अलावा जो मटेरियल मेरे सामने लाया गया था, जो मेरे सामने जितनी चीजें रखी गई थी उन तमाम चीजों को भी मैंने देखा। मैंने डीटीआई बटमालू को इन पर्सन सुना और यह बात मानने वाली है कि जो स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर है ऑनलाइन ट्रैफिक चालान्स का, वो
सारे का सारा प्रोसेस ऑटोमेटेड है। इसका मतलब यह होगा कि जब ई चालान होगा, ई चालान के होने से लेकर कोर्ट के डिस्पोजल तक सारे का सारा सिस्टम ऑनलाइन वर्चुअल सिस्टम में होना चाहिए। यानी जिस समय आपका ई चालान हो रहा है उसी समय ई चालान की दूसरी कॉपी जनरेट होकर खुद कोर्ट के पास पहुंच जानी चाहिए। पहुंचने में किसी किस्म की कोई दिक्कत और परेशानी का सामना नहीं होना चाहिए। और यह भी कहा उन्होंने कि कोर्ट ने यह भी कहा कि ई चालान को तभी हम डिस्पोज ऑफ कर सकते हैं जब उसकी कॉरस्पॉन्डिंग कॉपी ई चालान की वर्चुअल कोर्ट में पहुंचती है, उसके बाद ही जाकर हम उस पर फैसला कर सकते हैं। उन्होंने कहा इस मामले में कोई ऐसी कॉपी हमारे पास आई ही नहीं और उसके एज ऑफ नाउ ना डीटीआई ना ही एडिशनल पब्लिक प्रोसिक्यूटर, उनको जब हमने ये पूछा कि बताइए भाई मसला क्या है, एप्लीकेंट के लिए भी परेशानी, कोर्ट के लिए भी परेशानी कि आपने एक तो ई चालान कर दिया, ई चालान की दूसरी कॉपी जो कोर्ट आनी चाहिए थी वो कोर्ट में आई नहीं, तो बताइए हम इस मामले में आगे बढ़ें तो बढ़ें कैसे। उसके बाद उन्होंने यह भी कहा कि जो वर्चुअल ट्रैफिक चालान था जो 23 नवंबर 2022 को किया गया था जेके 01 AK 7456, वो अशरफ फारूक के अगेंस्ट किया गया था और उसमें स्लिप एनक्लोज की गई थी फाइल में और उसमें बताया गया था क्या क्या ऑफेंसेस उन्होंने किए हैं। जो कोर्ट के सामने चीजें लाई गई उसमें कोर्ट ने यह कहा कि ना ही कोर्ट ने वर्चुअल ना फिजिकल कॉपी चालान की कोर्ट को मिली है और इसलिए कोर्ट इस पोजीशन में नहीं है कि वो एप्लीकेशन जो एप्लीकेंट ने फाइल की उसके ऊपर कोई फैसला ले सके। उसके बाद कोर्ट ने कहा कि उसके अलावा कोर्ट ने यह कहा कि जो एडिशनल पब्लिक प्रोसिक्यूटर, जब रिपोर्ट बिल्कुल खामोश है तो बताइए एप्लीकेंट जो है जो ऑफेंडर जिसने गलती की है जिसका चालान हुआ है वो शख्स करे तो करे क्या। और उन्होंने यह भी कहा कि जब तक ई चालान की दूसरी कॉपी कोर्ट में पहुंचेगी नहीं तब तक ये जो आप ई चालान करते हैं उसका कोई फायदा नहीं, क्योंकि दूसरी कॉपी कोर्ट के पास पहुंचेगी तभी जाकर कोर्ट ये तय कर सकती है कि ये जो मामला बना है इस मामले में दोषी कौन है, गलती किसकी है। एप्लीकेंट को कोर्ट कहती है कि इलीगली आपने मजबूर किया है इस एप्लीकेंट को 6,000 रुपया देने के लिए। उसके बाद उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के एक जजमेंट का हवाला भी दिया और उसके बाद यह भी कहा कोर्ट ने कि मामला अब यह है कि गाड़ी जो सीज की गई है ई चालान के जरिए उसे जो स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर था उसे फॉलो किए बगैर जो है गाड़ी को सीज किया गया है। जो प्रोसीजरल फॉर्मेलिटीज हैं उन्हें मुकम्मल नहीं किया गया है और प्रोसीजरल फॉर्मेलिटीज मुकम्मल ना करने की वजह से जो एक शख्स का हक होता है कि उसको अपनी इंसाफ की लड़ाई लड़ने का पूरा मौका मिले वो मौका उसको नहीं मिलेगा। और जो गाड़ी सीज की गई है और 6,000 रुपया जो फाइन इंपोज किया गया है वो भी कानून के मुताबिक नहीं है। एसएसपी ट्रैफिक को उसी वक्त हुक्म यह दिया गया कि जो फाइन आपने एप्लीकेंट से लिया है वो आप उसे वापस दें और यह भी कहा साथ में कि जो टेक्निकल ग्लिचेस हैं सिस्टम में उनको आप दूर कीजिए। और यह भी कोर्ट के सामने लाया गया कि सिर्फ एक ही गाड़ी नहीं है, कई और गाड़ियां हैं जिनको ट्रैफिक पुलिस कर्मियों ने इसी तरीके से ई चालान के जरिए सीज किया हुआ है और उस ई चालान की दूसरी कॉपी कोर्ट के पास पहुंची नहीं है और लोग एक जगह से दूसरी जगह दरबदर हो रहे हैं। उनकी गाड़ियां सीज ट्रैफिक पुलिस कर्मियों के पास, ट्रैफिक पुलिस विभाग के पास पड़ी हुई है। वो गाड़ी अपनी रिलीज कराने आए तो रिलीज करवाएं तो करवाएं कैसे। उसको लेकर भी कोर्ट ने यह कहा कि वो तमाम गाड़ियां जिन्हें एसओपी को वायलेट करते हुए जिन तमाम गाड़ियों को सीज किया गया है और जिसमें कोर्ट ने यह भी कहा कि ई चालान की एक कॉपी कोर्ट को दी जानी चाहिए थी, जो कोर्ट को कॉपी अगर ई चालान की जिन मामलों में नहीं पहुंची है उन तमाम मामलों में कोर्ट ने सीधे सीधे ये ऑर्डर्स दे दिए हैं। आईजीपी कश्मीर को यह कहा है कि ऑनलाइन चालान का जो आप गाड़ी को सीज करने के लिए करते हैं जब तक सिस्टम में जो टेक्निकल ग्लिचेस हैं तब तक आप ऑनलाइन चालान नहीं करेंगे। और आईजीपी ट्रैफिक, एसएसपी रूरल, इन तमाम को इंफॉर्मेशन के लिए, कंप्लायंस के लिए ये ऑर्डर भेज दिया गया है। इसका मतलब साफ तौर पर यह कि ट्रैफिक पुलिसकर्मी कश्मीर संभाग में अब अगर उन्हें गाड़ी सीज करनी है या गाड़ी का चालान करना है तो वो ऑनलाइन चालान नहीं करेंगे बल्कि ऑफलाइन अभी भी वो चालान करके गाड़ी को सीज कर सकते हैं। तो यानी ऑनलाइन चालान करने के ऊपर रोक इसलिए लगा, रोक भी नहीं है बल्कि कोर्ट ने यह कहा कि जो टेक्निकल ग्लिचेस हैं जब तक वो टेक्निकल ग्लिच आपकी ठीक नहीं होती तब तक आप ऑनलाइन चालान नहीं करेंगे। जब आपका टेक्निकल ग्लिच निकल जाएगा उसके बाद फिर दोबारा से आप ऑनलाइन चालान कर सकते हैं। टेक्निकल ग्लिच यही कि जिस समय आप ऑनलाइन चालान करते हैं वर्चुअल कोर्ट के ही जरिए वो ऑनलाइन चालान की दूसरी कॉपी जो है वो कोर्ट में पहुंचनी चाहिए। अगर
वर्चुअल कोर्ट में ऑनलाइन चालान की दूसरी कॉपी नहीं पहुंचती है, तो फिर किसी भी शख्स की गाड़ी सीज करना, किसी भी शख्स की गाड़ी को सीज करके अपने पास रखना इल्लीगल होगा, गलत होगा, वो सही नहीं होगा। ये कोर्ट ने ट्रैफिक पुलिस को कहा है, लताड़ा है ट्रैफिक पुलिस को, और उन्हें ये कहा है कि आप टेक्निकल ग्लिचेस को रिमूव करिए। जब तक टेक्निकल ग्लिचेस हैं, आप ऑनलाइन ई चालान नहीं करेंगे। और इसका मतलब कतई भी ये नहीं कि ट्रैफिक पुलिस कर्मी गाड़ी सीज करना या चालान करना बंद करेंगे, बल्कि जब तक टेक्निकल ग्लिचेस रिमूव नहीं होते तब तक ट्रैफिक पुलिस कर्मी केवल और केवल फिजिकल चालान जो करते हैं, यानी फिजिकल कॉपी जो चालान की आपको मिलती है, वो फिजिकल चालान करते रहेंगे, गाड़ियां भी सीज करेंगे, और बाकी तमाम जितने भी ताकतें ट्रैफिक पुलिस कर्मियों के पास हैं, उन ट्रैफिक पुलिस कर्मी उन तमाम ताकतों का इस्तेमाल कर सकते हैं। केवल ऑनलाइन चालान करने के ऊपर स्पेशल मोबाइल मजिस्ट्रेट सिटी ट्रैफिक श्रीनगर उन्होंने केवल और केवल जहांगीर बख्शी ने केवल और केवल यह कहा है कि ऑनलाइन चालान आप तब तक नहीं करेंगे जब तक टेक्निकल ग्लिचेस आप रिमूव नहीं करते, यानी ई चालान तब तक नहीं होगा श्रीनगर कश्मीर संभाग में जब तक टेक्निकल ग्लिचेस रिमूव नहीं होते, लेकिन फिजिकल चालान होते रहेंगे।